भीतरघात चल रहा था, क्या यहाँ भी भाजपा के अंदर भीतरघात होता है सर? मैं इसको दो नज़र से देखता हूँ। हो सकता है कि भाजपा नेतृत्व ने मुझ पर ज़्यादा भरोसा किया। मुझे नहीं भरोसा था कि मैं एक नया आदमी हूँ। नवादा में मैंने कोई राजनीतिक काम बहुत नहीं किया, इसीलिए मैं जाना नहीं चाहता था। मुझे इसके लिए फ़ख्र है कि नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया और जनता ने मुझे उस भरोसे पर खरा उतारा। अच्छा गिरिराज जी, आपने जो कहा कि मतलब नीतीश कुमार का लालू के साथ गठबंधन और गठबंधन के बाद उन्होंने कहा कि इस गोलबंदी की शुरुआत इसलिए की गई कि भाजपा अनैतिक हो चुकी है और भाजपा अहंकार में डूबी हुई है। इस नई गोल आपने देखा है, हेडलाइन न्यूज बनाता है। देखिए, मैं नीतीश जी को नज़दीक से जानता हूं। आंदोलन 74 आंदोलन से लेके उनके नेतृत्व में सरकार में भी रहने का मौका मिला मुझे। गांव की कहावत है, चलनी जी चलनी दूसरे सूप को, जिसमें सहस्त्र छेद अपने हो। ये नीतीश कुमार तो खुद अहंकार के प्रतीक हैं। ये अहंकार कि आज उसी अहंकार के कारण उनके पार्टी में बगावत शुरू हुई है। अहंकार मतलब क्या? प्रधानमंत्री बनने का महत्वाकांक्षा था, प्रधानमंत्री बनने का। अहंकार था कि ये जो वोट मिला है, ये आज़ादी के बाद किसी भी राज्य में इतना बड़ा मैंडेट किसी गठबंधन को नहीं मिला। उसमें भी उनको लगा कि ये गठबंधन का मैंडेट नहीं है 2010 में, ये नीतीश कुमार के चेहरे का मैंडेट है। यही भूल थी। और जनता सबसे बड़ी ताकत होती है, व्यक्ति का चेहरा नहीं होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 71 में बहुत बड़ी जीत हासिल की और वही इंदिरा जी साफ हो गई। इसलिए जनता की ताकत नहीं होती है, ताकत ये नेता की ताकत नहीं होती है, ताकत होती है जनता, अवाम में जो है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही, प्रधानमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को बनाया। इसके पीछे क्या राजनीति लगती है आपको? मैं इस पर क्या कहूँ। नीतीश जी मैं शायद वही नैतिकता की कमी, नरेंद्र मोदी का सामना नहीं करना चाह रहे थे। अब मैं काहे को कहूँ कि सामना नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आते हैं और जानेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। जो नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था, क्या वे अच्छे दिन आ रहे हैं? इस ब्रेक के बाद। प्रगति मीडिया के सपनों को देगा उड़ान, प्रगति मीडिया की ख्वाहिशों को देगा एक नया मुकाम। जी हाँ, यहाँ हर तरह की प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। चाहे आप एंकरिंग सीखना चाहते हो या रिपोर्टिंग की बारीकियां जानना चाहते हो या फिर एक अच्छा कैमरामैन बनने की लालसा हो, आप तुरंत संपर्क करें प्रगति मीडिया से। और हाँ, अगर आपको बड़े स्टूडियो की जरूरत हो शूटिंग के वास्ते, तो फिर सोचिए मत, प्रगति मीडिया है ना आपके साथ। प्रगति मीडिया यानी उम्मीद की उड़ान। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिरिराज जी, आपका जो बयान आया था कि कुछ लोग पाकिस्तान परस्त हैं, फला है, बहुत सारा आया था, आतंकवादी परस्त हैं, और ये बयान कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन के वक्त आपने दिया था। नरेंद्र मोदी जी शायद खुश होंगे, आपको मंत्री नहीं बनाया गया। कहीं कहीं लगता है कि कुछ नाराज़गी, कुछ पीड़ा, कुछ दुख इस बात को लेकर? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूँगा जी कि मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 4 दशक का है। मैं मैट्रिक का छात्र था उस समय से, 67 से मैं राजनीति में हूँ, पोस्टर साटने से लेके यहाँ तक। गलतफहमियाँ उनको होगी जी जो किसी टर्म पर किसी का बात करते हैं। मैं एक वर्कर हूँ बीजेपी का, और मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजेपी के वर्कर होने का फक्र है, संघ का स्वयंसेवक होने का फक्र है। और जो बातें मैंने कहा उसको कट एंड पेस्ट किया गया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मेरा आपसे निवेदन भी होगा जी, क्योंकि मैं आज तक पूरी अपने राजनीतिक जीवन में मैं मीडिया ने गलत भूमिका निभाई। अब नहीं, मैं गलत कहूँगा न सही कहूँगा, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कोई शर्त नहीं रखा था। मैंने तो मंत्री रहते माननीय नीतीश कुमार को सेकुलरिज्म के सवाल पे कहा था कि अगर आप में हिम्मत है तो मुझे
आप बर्खास्त कर दें मंत्रिपरिषद से, लेकिन सेकुलरिज्म की परिभाषा आप नहीं लिखेंगे। सेकुलरिज्म की परिभाषा देश की जनता लिखेगी कि सेकुलर कौन है, कॉम्युनल कौन है, ये आप नहीं लिखेंगे। अगर आपको हटाना है तो हटा दें मुझे। मैं यहाँ तक जब जा सकता हूँ तो क्या ये मैं कोई एग्रीमेंट आकांक्षा एक रही होगी अंदर। देखिए, राजनीति में आकांक्षा, राजनीति में नहीं, जीवन में जितने लोग हैं सबके अंदर आकांक्षा है। आपको भी आकांक्षा होगा कि हम देश के सबसे बड़े एंकर के रूप में स्थापित हों। तो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं तो मेरी भी आकांक्षा है, लेकिन मैं जीवन में जो मिलते हैं उसी में अपने आकांक्षाओं को सजाने का काम करता हूं। अच्छा, इसके पहले कि 6 दिन पर मैं कुछ सवाल करूं, शायद ऑडियंस से एक सवाल आ रहा है। मेरा सवाल बिहार की राजनीति से ही लेकर है, और जहाँ तक बात चली आकांक्षाओं की, तो आकांक्षाओं से ही लेकर है। जिस तरह से बीजेपी ने मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए प्रोजेक्ट किया और एक ऐसी मतलब रचना रची कि लोगों उनके तरफ आकर्षित हुए।